सपने सिर्फ राजनीति नहीं दिखाती, ठगों के दिखाए सपने भी बड़े हसीन होते हैं। ठगों के सपनों की चारदीवारी इतनी मजबूत होती है कि उसे भेदने में समाज को वर्षों का समय लग जाता है। तब तक ठग समाज में अपनी पैठ इतनी मजबूत कर लेता है कि उसके बारे में सही कहने की हिम्मत भी किसी में शेष नहीं रहती। मामला गाजीपुर के शेरपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां का रहने वाला संजय राय उर्फ संजय शेरपुरिया ने अपने आप को गुजरात के गांधी धाम का बड़ा कारोबारी बताकर गाजीपुर में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का काम कर रहा था। कहते हैं ना कि कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता, चाहे आप भूलोक में ही जाकर क्यों न छुप जाएं। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया को लखनऊ के विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया है। संजय पर आरोप है कि उसने संस्था बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी की है और उसके ठगी का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश या गुजरात नहीं बल्कि पूरा भारत है। अपने आप को बीजेपी नेताओं का करीबी बताने वाला संजय पर आरोप है कि वह खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का करीबी बताने वाला वह सातिर है जिसने अपने घर में लगाई गई वाईफाई को प्रधानमंत्री आवास का नाम दे रखा है। साथ ही उसने खुद को सरकार का करीबी दिखाने के लिए कई मंत्रियों और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो भी एडिट करवा रखी है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ के हत्थे चढ़ा संजय शेरपुरिया खुद को समाज सेवी और सोशल एंटरप्रेन्योर बताकर समाज में सेवा के साथ अपना रुतबा भी मजबूत करता था। उसी की आड़ में बड़े बड़े फ्रॉड कर संजय ने गाजीपुर में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का बड़ा प्रयास किया। इसी कड़ी में रोजगार के नाम पर पिछले साल नंदगंज थाना अंतर्गत सहेड़ी ग्राम सभा में इसने एक बड़ा प्रोग्राम कराया था। हमारी संस्था ऐसे तमाम मुद्दों को शोध करके गाजीपुर जिला को एक ग्रेटर गाजीपुर बनाने का सपना लेकर चल रही है। मेरा आग्रह यह है कि जो भी चीजें आने वाले समय में गाजीपुर में बनेगी उसको गाजीपुर में कैसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया जाए, बाहर से आने वाले सामान को रोका जाए ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इन सब चीजों को हमें अपने जीवन में आने वाले पीढ़ियों के साथ जोड़ना है और जोड़ करके छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से स्वरोजगार की तरफ जाना है। हमको बहुत सटीक और खुले मन से दूरदर्शिता से चीजों को देखना है। मैं फिर कहता हूँ, आपकी राजनीतिक विचारधारा आपकी है, मेरा उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं है, संस्था का कोई दखल अंदाजी नहीं है, ना हम उस पर कभी चर्चा करेंगे, ना यहाँ वो बात होनी चाहिए। हम अगर बात करेंगे तो एक ऐसी योजना की, एक ऐसे विकल्प का जो खेती को मजबूत करता है, पशुपालन को मजबूत करता है। हर आदमी के पास जमीन नहीं है, हर आदमी के पास जमीन नहीं है, उसको नौकरी कैसे मिले वो भी हम सुदृढ़ करें। खेती में पढ़े लिखे लोग जिस दिन आएंगे एक आईएएस अफसर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और है पंजाब के किसान नहीं है, हम मानते हैं पंजाब के किसान ज्यादा पैसा कमाते हैं। गांव गरीब किसान अब होगा समृद्धवान, ये हमारा संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सूत्रों का कहना है कि संजय शेरपुरिया को पुख्ता सबूतों के आधार पर उठाया गया है। उसके ऊपर करोड़ों की ठगी करने का आरोप है। अरबों की संपत्ति बना चुका यह सफेद पोश खुद को समाज का हितैषी बताता रहा है। सारा खेल उसने समाज सेवा की आड़ में किया है। गाजीपुर से लोकसभा के रास्ते संसद में पहुंचने का सपना पालने वाले संजय शेरपुरिया को यह आभास तक नहीं था कि उसने अपने निजी हित के लिए कितने लोगों को ठगने का काम किया है। मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर के रहने वाले संजय ने खुद के लिए तमाम कहानियां गढ़ रखी हैं। जिसकी कहानी में जितने पात्र हैं उतनी कहानियां भी हैं। संजय ने अपने आसपास ऐसे लोगों का बड़ा मजबूत आधार तैयार कर रखा है जो उसके इस पूरे षड्यंत्र के साथी हैं। संजय ने अगरबत्ती उद्योग से लेकर मसाला उद्योग, लकड़ी बैंक से लेकर ठेला गाड़ी तक लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया है। उसने बड़े ही सातिराना ढंग से एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया है जो सिर्फ और सिर्फ ठग और फरेब पर टिका हुआ है। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि संजय शेरपुरिया की कहानी यहीं खत्म होती है या फिर इसके आगे कोई नया रास्ता निकलता है।